मसीह यीशु के पवित्र नाम से आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की। प्रियो, हमारे जीवन की समस्याएं बहुत ही जटिल हैं। हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान ने प्रवेश करके परमात्मा से हमें बहुत दूर कर दिया है। जिन चीजों से परमेश्वर को नफरत है वही चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, अर्थात नशा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, टोना टोटका करना, व्यभिचार करना, झूठी साक्षी देना, बड़ों का अनादर करना, विश्वासघात करना तथा झगड़ोलू जीवन जीना। ये सब चीजें हमें नरकीय जीवन दे रही हैं तथा हमारे आनंद, शांति, सुख, चैन, प्रेम को हमसे छीन लिया गया है। विचार करें, आप क्या चाहते हैं? सुख, चैन, शांति या अशांति भरा जीवन? इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो प्रभु यीशु आपके जीवन में सुख की नदियां बहाएंगे, जिससे आपका सूखा जीवन हरा भरा हो जाएगा तथा आप अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दया के सागर हैं। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तथा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो वे आप पर भी दया करेंगे। जय मसीह की। भजे पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भजे पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भजे पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम।
समय पहले इन पहाड़न पर कौनो पेड़ न रहे, कौनो जानवरों भी न रहे, यहाँ तक कि नदियों में पानी भी न रहे और न बहत रहे। परमेश्वर ने इस सब चीजन का अपनी इच्छा के अनुसार बनाई सी। वह उनका जाने के लिए आज्ञा दी। वह कहिस प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गवा। वो कहिस नदियाँ और झील बन जाए और उनसे अलग अलग सूखी भूमि भी हो जाए। तुरंत वैसे हो गवा। तब वो कहिस हरी घास, पेड़ और पौधे उगे और वे उगी के फलदार वृक्ष, टमाटर और जितना भी प्रकार के पौधे होते हुए सब उगी गए। यही तरह परमेश्वर कहिस चिड़िया, मछली और जानवर बन जाएं और सब बन गए। वरन जो कुछ भी हवे सबको वो यही रीत से बनाई से। निश्चय वो हमका भी बनाई से हवे, लेकिन पहले वो सिर्फ याक आदमी का बनाई से, जही का नाम आदम हवे। बाद में परमेश्वर आदम को गहरी नींद में डाल दी। तब आदम जो स्वावत रहे, तब परमेश्वर वही के एक मसूरी निकाल के वही पहली याक स्त्री बनाई। परमेश्वर ने वही का आदम के सहायता की खातिर वही के लिए दे दी। आदम वही का नाम हव्वा कही। परमेश्वर आदम का हव्वा का ऐसी जगह में रखी जहाँ हर प्रकार के फल पैदा हुए रहे। परमेश्वर आदम से कहिस रहे, तू बाग के बीच वाले पेड़ का छोड़ के बाकी सब फल खा सकते हवे, उस फल को मत खाना। लेकिन याक दिन शैतान वही बाग में सांप के रूप में आ गवा। वो हव्वा को बताई कि मना किए गए फल को खाना ठीक हवे। हव्वा ने शैतान की बात पर ध्यान की और धोखा खा गए। वही फल का खाई सी और आदम का वही फल में से दी सी, वह भी खा ली। तब बगीचे में छिप गवा। वो अपने बगीचे में परमेश्वर के आवाज सुनी सी। वो डरा कर छिप गवा। परमेश्वर कहिस, तुम कहाँ हो? आदम कहिस, हम छिप गए न हवे, क्योंकि हम डरा गए न हवे। परमेश्वर पूछिस, का तुम हमरे मना करे वाले फल को खा ली न हवे? आदम उत्तर दिहिस, जौने स्त्री का तुम दिहनो वहाँ हमका फल दिहिस वो हम खा ली। परमेश्वर हव्वा से कहिस, तुम हमारी आज्ञा का तोड़ नहीं होवे, यही लिए तुम बहुत पीड़ा के साथ बच्चा का जन्म दे हो और तुम सदा अपने पति के अधीन रही हो। परमेश्वर आदम से कहिस, क्योंकि तुम हमारी आज्ञा का तोड़ नहीं होवे, जमीन अच्छी उपज न दे, वह कांटे और ऊन कटारे उगाई। तुम कठिन मेहनत करी हो और माथे का पसीना पोंछ के अपनी जीविका कमाई हो। फिर तुम मर के वही मिट्टी में मिल गई हो, जहिते हम तुमका बनावा हवे। तब परमेश्वर आदम और हव्वा का वह सुंदर बगीचा ते निकाल दी और वे कबो फिर वही स्थान पर नहीं जा सकते। हमें वे खेती करे लाग जमीन खोजे के लिए दूसरी जगह चले गए। मेरे मित्रों, हम और आप लोग भी आदम और हव्वा की तरह हैं। सब लोग परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हुए हम और कई गंदी बातों का कई के परमेश्वर का नाखुश कह देते हुए हम भी दंड के योग ठहरित हुए, परंतु फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हुए। यही कारण हुए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का भेज दी कि वो यही दुनिया में रहे और हमारे लिए एक मार्ग तैयार करे, जहिते हम वापस परमेश्वर के पास जा सकी। यीशु हमारे बदले दंड का उठाई
वो मरा परंतु फिर भी उठा, यही लिए कि वो हमारे दंड को स्वयं उठा ली। हमका अब वो दंड उठावे के जरूरत नहीं हवे। यदि हम यीशु पर भरोसा रखी तो परमेश्वर हमका ग्रहण करी। तुम परमेश्वर से बातें कह सकत होवे। हमारी सहायता के लिए यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद दियो। वही पर भरोसा रखो और वही के आज्ञा का पालन करो। ईसा जन्मे है हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे है हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे है हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। आधी रात अंधियारी रात में जन्मे तारनहारे, आधी रात अंधियारी रात में जन्मे तारनहारे, आधी रात अंधियारी रात में जन्मे तारनहारे, आधी रात अंधियारी रात में जन्मे तारनहारे। हा हा क्वारी मरियम से, हा हा क्वारी मरियम से जन्मे हैं तारनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे हैं हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे हैं हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। पूरब दिशा से चले मजूसी आए सिजदा करने को। पूरब दिशा से चले मजूसी आए सिजदा करने को। पूरब दिशा से चले मजूसी आए सिजदा करने को। पूरब दिशा से चले मजूसी आए सिजदा करने को। सोना मुरलो बान चढ़ाने, सोना मुरलो बान चढ़ाने आए उसके द्वारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे हैं हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। ईसा जन्मे हैं हमारे सिरजनहारे, सब जाने क्वारी मरिया में को। देवदूत ने चरवाहों को शुभ संदेश सुनाया है। 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 बैतलहम की गौशाला में, बैतलहम की गौशाला में जन्मे तारनहारे, सब जाने क्वारी
कांगो के घने जंगल में बहुत जानवर रहते हैं। वही मत हाथी जौन हवे वो सबते मजबूत और बड़ा हवे। वही की तिना बहुत बड़ा और डराए वाला जैसे चार पाए वाला और कौनो जीव नहीं हवे। वो अपनी सांप कितना सूंड और खंभा कितना पाँव तेनी आराम तेनी दुई पाए वाले प्राणी का नाश कर सकते हवे। मुल्ला वो सीखे हवे कि कैसे दुई पाए वाले का आदर करते हवे और उनते डराते हवे। वो दुई पाए वाला प्राणी कौनो नहीं हवे, वो मनई हवे। मनई अपने आप में दुष्ट और होशियार जैसे ताकत पाई से हवे। यह बात सही हवे। वही के शरीर में ताकत के कमी हवे। मुला वही में सबसे ज्यादा औजार बनावे के ताकत हवे जौन औरन का मारे की खातिर मदद मिलत हवे, जैसे भाला, छुरी, तीर और धनुष, बंदूक और कठोरता से जाल कितना फैलत हवे। यही औजार के सहारे मनई सब जानवरन का मालिक बना हवे। याक बात सही हवे कि कबो कबो मनई अपनी लापरवाही और कमी के खातिर हाथी, भैंस, शेर और दूसरे जानवर के द्वारा मारा गवा हवे। मुला ऐसा नहीं हवे कि सबे मनई मारे गए हुए। मुला हजारों हजार जानवर मनई के द्वारा मारा गवा हवे। का सबे चीजें या के परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई? परमेश्वर ने सबे जीवित प्राणी का बनाई से, जानवरों का, पक्षिन का, समुद्र का, मछलिन का, यहाँ तक कि कीड़ा मकोड़न। परमेश्वर ने मनई को एक बहुत बढ़िया तरीका से बनाई से, जहिमा याक खूबी हवे। परमेश्वर चाहते हुए कि यह जमीन पर मनई वही के बड़ाई करे, वो मनई का पूरी धरती पर और वही माँ राहे वालन के ऊपर अधिकार करे। परमेश्वर आदमी माँ सांस फूंक के प्राण डारी से हुए और वही माँ आत्मा डारी से, चाहते वही का नाता सबसे बना रहा है। यही लिए जमीन के पूरे जीवों के ऊपर अधिकार बना हुआ। मनई जानवरों के खाल से ऊपर पेड़ से रेशम निकाल के कपड़े बना सकते हुए, एक बड़ा बिरवा का एक तख्ता में बदल सकते हुए, मनई के माटी से ईटा और जमीन के भीतर मिले लाल रंग के पदार्थ के द्वारा लोहा और स्टील में बदल के याक बड़ी मशीन बनावत हवे। मनई अपने आप में जानत हवे कि सही और गलत का कौनो अंतर हवे। मनई माँ याक बड़ी प्रकार के इच्छा हवे कि कहीं दिना विकास करी और आगे बढ़ी। परमेश्वर के किताब का वचन कितना सही हवे। मनई के सोच और अच्छाई अपनी नजर से देख के बनाई सी। मुला यह कितने दुख के बात हवे कि मनई पाप के गड्ढा में गिर गवा और नाश हो गवा। यह कितने दुख के बात हवे कि मनई अपने साथी मनई के खातिर बलवान बन गवा है। यह कितने दुख के बात है कि मनई झूठे देवता बनाई के अपने परमेश्वर का भूल गवा। इतना ही नहीं, बुराई भी की सी। मनई का व्यभिचार, दुराचार, जो जमीन के सब जीव वही बुराई और अपमान करते हमें। और मनई का पाप इतना बढ़ गवा हवे कि जही के खातिर परमेश्वर ते मनई का और पाप से उबरे के खातिर अपने बेटवा यीशु मसीह का यही लिए संसार में भेजी सी। यहाँ पर याक बात देखे का मिलते हवे कि मनई के पाप के खातिर परमेश्वर का गुस्सा वही के दूसरी तरफ की सी। परमेश्वर का प्रेम मनई के गुस्सा से बढ़ के हुए। यही लिए परमेश्वर अपने बेटा को आज्ञा दी कि हमरे और तुम्हारे दंड उठावे के लिए यहाँ तक विचार करी कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा हुए और अच्छा हुए। जहाँ पाप जितने गहरे होते हुए वही ते बढ़ के परमेश्वर का आशीष होते हुए और वह
अनुग्रह हमरे लिए दिखावा गवा हवे। सब मनई पापी हमें, बहुत लोग अपने पाप का देखते हमें और परमेश्वर के दंड से डराते हमें। का तुम वे लोग जो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में खुशी से स्वीकार करते हैं, और वही लोग ईसाई कहलावते हमें, क्योंकि वे लोग मसीह के पीछे चलते हमें और मसीह से प्रेम करते हमें। जो कोई प्रभु में बुलाए गए हमें वे सब बचा लिए गए हैं। का तुम बचा लिए गए हो? अब ही काहे नहीं? परमेश्वर का बुलावा है। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा।
यही दुनिया में आवे ते पहले यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहे। जब परमेश्वर यही संसार का बनाए तब यीशु ने उनकी सहायता की। वही के बहुत बाद एक आदमी के रूप में यही संसार में आवा। हम तुम का बतैबे कि यहू कई तिना भवा। मरियम नाम की एक कुमारी लड़की रहे। कबहू कौनो मनई के साथ सहवास नहीं किस रहे। उनकी यूसुफ नामक एक मनई से मंगनी हो गई रहे। उसके विवाह से पहले परमेश्वर ने अपने एक दूत को मरियम से बात करे के लिए भेजिस। स्वर्गदूत ने कहा, डरो नहीं, परमेश्वर ने देखा कि तुम एक भली औरत हो और कलंकित नहीं हो। यही लिए परमेश्वर तुमका एक बेटा दिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुम में से उस बच्चे को पैदा करेगा। वही का नाम यीशु हुई। वो आदमियों को पापों से छुड़ाई। यह बात स्वर्गदूत ने कहा। तब मरियम कहन, यह कैसे हो सकत? मैंने तो कौनो आदमी से सहवास ही नहीं करेन। स्वर्गदूत ने उनको जवाब दिया, यह कौनो मनई का बेटा ना होई। वह बेटा परमेश्वर की आत्मा से पैदा कीन जाई। यही कारण वही का परमेश्वर का बेटा कहा जाई। तब वह दूत चला गया। तब मरियम सहमत हो गई, काहेत कि स्वर्गदूत की बातन में विश्वास कैल ही रहे। वही के बाद दूसरे शहर चली गई और 3 महीने तक अपने संबंधियों के पास रही। तब वह लौटी तो यूसुफ ने समझा कि वह गर्भवती है। तब भी हैरान होई के उनका छोड़ने का मन बनावा। तब वह स्वर्गदूत उससे बातें करे का उसके पास आए और स्वर्गदूत वहीते कही सी, तुम मरियम ते विवाह करे का ना डराओ। वह पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती है। जब बच्चा जन्मे तो वही का नाम यीशु रखना। वह मनुष्यों के उनके पापों के दंड से बचाई। तब यूसुफ ने मरियम के साथ विवाह कर लिया, परंतु यीशु के जन्म होने तक उसके साथ सहवास नहीं की। यीशु बड़ा होके एक अच्छा लड़का भवा और 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया। वह एक शहर से दूसरे शहर में परमेश्वर के वचन सिखावत गवा। वह बहुत बीमारों को भी अच्छा करीसी। वह लंगड़े को चलाईसी और अंधेन को आंखें दीसी। बहरन का सुनय के लायक, गूंगन का बोले के लायक बनाईसी। वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आदमियों के बाहर निकालिसी और काम करीसी। यही लिए कर पाईसी वह परमेश्वर का बेटा है। वह लोगों की मदद करने की खातिर आवा। वह वही के पापन का देखिस, फिर भी उनसे प्यार कीस। लोगों के प्रति अपने प्यार के कारण वह उनके खातिर मरे का तैयार रहे। वह मर के हमारे पापन के कीमत अदा की। लेकिन मौत वही का अपने बस में नहीं राख पाई। वह मुर्दों में से जी उठा। वही का मौत के ऊपर शासन हवे।
यीशु पर भरोसा करो। यीशु के पास तुमका शैतान और सारे दुष्ट आत्मन ते छुड़ावे के शक्ति हवे और वही का आवाज दे हो वह तुम्हारी खातिन ऐसे करी। अबहिनो वहीते बात करो जरूर वह तुम्हारी सुनी। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला। मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी। मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। पाए बल भीतर मैंने पाया। पाए बल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को। दास कहे इस पापी मन को। कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु। कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। दोस्तों, हम तुमको एक आश्चर्यजनक बात किंतु सत्य कथा बता रहे हैं। बहुत समय पहले के एक बात हवे। याक रात माँ कुछ गडरिया अपनी भेड़न के रखवाली करत रहे। अचानक आकाश में एक बहुत बड़ा चमकीला
प्रकाश उन पर चमका। परमेश्वर के सेवक स्वर्गदूतों ने कहा, मत डराओ, खुश हो, आज एक उद्धारकर्ता जन्मा हवे। यह तारा वही के जन्म के निशानी हवे, वो एक चरनी में पड़ा हवे। तब परमेश्वर के सेवक स्वर्गदूत का एक बहुत बड़ा झुंड परमेश्वर की बड़ाई करते हुए दिखाई दी। धरती पर शांति हो, यही लिए चरवाहे अपने झुंड का छोड़कर बैतलहम गांव की ओर तेजी से चल दिए। हुआ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु को याक चरनी में पड़ा हुआ देखिन, या कुंवारी ते उत्पन्न यही बालक का देख गए हुई अचानक से भरी गे। हुई सबका बताइन उद्धार करता आगवा हुए। जब यीशु बड़ा भवन वो चारों तरफ भलाई करत हुए, बीमारन का चंगा करत, अंधन का नजर देत, और हिया तक कि मुर्दों का भी जिलावत रहे। याक दिन के बात है, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे पर भीख मांगत रहे। बहुत लोग वह जगह से गुजरत रहे। सुन के वह पूछी सी, यह कौन हवे? माइक तो जोर आवाज से पुकार के, यीशु जा रहा है। वो अंधा व्यक्ति चिल्ला उठा, माइक ते जोर की आवाज, हे यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। भीड़ ने वही ते कहा, चुप हो जा। लेकिन यीशु ने वही ते कही, तू क्या चाहत हवे? उस अंधे व्यक्ति ने कही, कृपा करके फिर ते देखे के लायक बना दे। यीशु उत्तर दी, यही लिए कि तूने विश्वास किया है, तुम देखने पाओ। तब वो अंधा आदमी देखेला आनंद करते हुए वो यीशु के पीछे हो ली। बहुत से लोग खुशी खुशी यीशु के अनुयायी होंगे, लेकिन धार्मिक अगुए वही घृणा करत रहे। यीशु ने अपने चेलों को बताई सी कि आग दिन वो दुष्टों को अपने आप को मार डाल दे, लेकिन तीसरे दिन मरे हुओं में से वो जी उठी। वही के दोस्तों ने वही के बात पर विश्वास नहीं की। तब याक रात यीशु दुष्ट जनों के हाथ अपने आप को पकड़वा दीन, वही का न्यायालय में ले जावा गवा और अन्याय के साथ वही पर मुकदमा चलावा गवा, वही का मजाक उड़ावा गवा और वही के निंदा की गवाए। और यद्यपि यीशु ने कभी कोई पाप या बुराई नहीं की रहे, वही का याक अपराधी की तरह मार डाले जाए खातिर सजा सुनाई गई। क्रूस के ऊपर वही के हाथ और पांव पर कीले ठोकी गई। बहुत कष्ट के साथ उसे मरने के लिए छोड़ दीन गवा, परंतु यीशु का शरीर पीड़ा से वही के आत्मिक पीड़ा कहीं बहुत अधिक रहा है। तुम कहोगे यह कैसे होगा या कैसे हो सकते हवे? हम तुमका बताई हवे, बिना पाप यीशु पर परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के पापों को लाद दी। तब सारी मनुष्य जाति के पाप का दंड यीशु पर आ पड़ा। हमारे बदले यीशु ने हमारे पापों का दंड उठाई और मर गवा। अपना खून बहाकर उसने हमारे पापों का मूल चुका दी। लेकिन सुनो, यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। बहुत लोग ने वही का देखी नहीं और वही के साथ भोजन की नहीं। 40 दिन बाद वो विजय होकर स्वर्ग की ओर लौट गवा। मित्रों, यह संसार का एक मात्र उद्धार करता यीशु हवे। यह सच्चाई को उसने अपने कुंवारी ते जन्म लेके बिना पाप जीवन और क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रमाणित कर दी और अंततः उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा वही का प्रमाणित कर दी। यीशु को छोड़ के और सब धार्मिक को में से
कोई भी जीवित नहीं हो उठा, वरन आज तक अपने कब्र में पड़े हमें। मुला मृत्यु यीशु को अपने बस में नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हवे। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आजो भी यीशु यह दुनिया में हवे। वो तुमका उद्धार करे में पूरा पूरा सहारा दे सकत हवे। आज ही अपने पापों से फिर जाओ, पापों को मान लियो और यीशु को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में वही का पुकारो। वह तुम्हारे सब पापों से शुद्ध कर दे। तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा आई और परमेश्वर की आज्ञा मानने की मदद कर दे। वह तुमका प्रलोभन यानी परीक्षा, पाप और भय का सामना करे के सामर्थ्य दे। मृत्यु के बाद यीशु तुमको सुरक्षित स्वर्ग में ले जाए। वहाँ तुम वही के साथ सदा सदा के लिए बहुत आनंद पूर्वक वास करियो। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक मानव जाति के लिए परमेश्वर बनकर हमारे संसार में आए। वैसे तो वह समाज की सबसे बड़ी जात अर्थात यहूदी जात में पैदा हुए, लेकिन वह तो प्रत्येक मानव जाति के उद्धार के लिए हमारे संसार में आए, चाहे कोई छोटी जात का हो या बड़ी जात का। वह तो छोटी बड़ी जात के भेदभाव, ऊंच नीच को ही मिटाने इस संसार में आए थे। एक दिन की घटना है, दलित जाति की एक महिला से प्रभु यीशु की मुलाकात एक कुएं पर हो जाती है। प्रभु यीशु ने उस दलित महिला से पानी पीने के लिए मांगा और आगे की क्या हुआ उस घटना को इस भजन के माध्यम से आप लोग सुनते रहिए। चली रे जल भरने अरे सावरिया, 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 चली रे जल भरने अरे सावरिया।
यीशु जी ने बोला सुन रे समरिया, 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 जीवन का जल कर दे तेरा उद्धारिया, जीवन का जल कर दे तेरा उद्धारिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया। झटपट डोल कुएं में डाला, 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 भरने लगी पनिया अरे सांवरिया, भरने लगी पनिया अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया। गगरिया छोड़ चली सांवरिया, गगरिया छोड़ चली सांवरिया, गगरिया छोड़ चली सांवरिया, गगरिया छोड़ चली सांवरिया, चली रे दौड़ी दौड़ी वो नगरिया, चली रे दौड़ी दौड़ी वो नगरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, हाँ तेरा सरिया कमर गगरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया। लोगों से बोल उठी सांवरिया, 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 मसीह की तुम्हें देती हूँ खबरिया, मसीह की तुम्हें देती हूँ खबरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया, चली रे जल भरने अरे सांवरिया। हमरे प्रिय भाइयों, हम तुमका यह बात बताए थे कि कौनो तिना उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाई। जब यीशु मसीह यही संसार में था, वह लोगों के लिए भलाई की सी। एक शहर से दूसरे शहर के लोगों को परमेश्वर के वचनन का सिखावत फिरत रहे। पास आवे के पहले सब मरीजन का अच्छा करत रहे।
उसने लोगों को अपने पापों के लिए फटकारा। उसने साधारण आदमियों को, अधिकारियों को भी फटकारा। यही कारण बहुत लोग उनसे नाराज हुए। तथापि बहुत लोग यीशु की बातन ते और काम ते खुश रहत रहे। वे हर जगह उनके पीछे पीछे चलत रहे। तब वरिष्ठ लोगों ने देखा कि कौनो तिना यीशु की तरफ ध्यान देते हुए। तब वे ईर्ष्या करे लागी और यीशु का पकड़े के कारण लोगन का इकट्ठा कीन। वे यीशु का पकड़वावे के अधिकारिन के सामने प्रश्न करे के खातिर उपस्थित करीन। मुख्य अधिकारी पूछा कि का तुम परमेश्वर के बेटे हो? तब यीशु ने जवाब दिया, हाँ। तब अधिकारी लोग और गुस्सा हो गए और वे यीशु का परमेश्वर के बेटे के रूप में नहीं माने और वे यीशु का मार डाले के कारण एका किहिन। वही शाम का उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दीन। दूसरे सवेरे उन लोगन ते उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। वही समय तक वह जियत रहा। दोपहरी के समय पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। दोपहरी के समय यीशु ने अपन जान छोड़ दिया। तब फिर से दिन की उजियार भवा। वही समय एक बहुत बड़ा हाला डोला आवा। वही का पहरा दियती जवानों ने गवाही दीन कि जरूर यहू परमेश्वर क्यार बेटा है। शाम का यीशु का एक विश्वास करे वाला लोथ का उतार के लईगा। वह अपनी परंपरा की तरह उनके ऊपर कपड़ा लपेट के चट्टान में खुदे कब्र में रखा। तब वही गुफा पर चट्टान रख दी सी। तीसरे दिन कुछ औरतें जौनी गुफा में यीशु का शरीर रखा रहे हुए पर इतर मलय खातिन आई। वे हुए पहुंची और देखिन कि गुफा के दरवाजे पर बड़ा पत्थर हटा पड़ा हवे। कब्र के अंदर गई एक जवान आदमी को सफेद कपड़ा पहने देखिन। वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से यह कहे के कारण भेजा गवा, डराओ नहीं, तुम यीशु को पता लगाने आई हो। वो यहाँ नहीं है, वह जिंदा हो गया है। तुमसे पहले गलील को गया है। वही देखा चाहत है जो तुमसे पहले कहा गवा है। जब वह बोलना बंद किया, वे औरतें चली गई। बाद में यीशु हुआ पहुँचे जहाँ उनके चेला इकट्ठा रहे। यीशु उनसे कहिन कि तुम पूरी दुनिया में जाओ, सब लोगों को बताओ जो मैंने तुमको सिखाया है। जो को विश्वास करी वही का नाश ना होई, जो कोई विश्वास ना करी वही का उद्धार ना होई। ऐसा बोले के बाद यीशु स्वर्ग में चढ़ गया। हुआ वह आज भी सब विश्वास करे वालन की मदद करे के कारण तैयार रहती है। वह हमरे लोगन के रहे के कारण जगह तैयार करत हवे। एक दिन वह हमका स्वर्ग ले जाए के कारण आई। अगर हम वही पर विश्वास करी और वही की आज्ञा मानी तो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। जो यीशु के पीछे नहीं चलते हुए वे आग की जगह नरक में फेंक दिन जाते हुए।
देखो चली नैया मोरी, कैसी है ये झूमती डोली। देखो चली रे मोरी नैया, है इसका ये सुख भैया। देखो चली रे मोरी नैया, है इसका ये सुख भैया। हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया, हैया हो हैया रे हैया, हैया हो हैया। प्रभुआ थाम ले मुझे, अर्पण करते हैं जीवन को है। प्रभुआ थाम ले मुझे, अर्पण करते हैं जीवन को है। प्रभुआ थाम ले मुझे, अर्पण करते हैं जीवन को है। बातों पे तोरे ध्यान लगाए, मन में हमारे तू ही समाए। बातों पे तोरे ध्यान लगाए, मन में हमारे तू ही समाए। बातों पे तोरे ध्यान लगाए, मन में हमारे तू ही समाए। हाथों पे
यह बात सच हवे कि यीशु मसीह ये धरती पर दोबारा आई? हाँ, यह सत्य है कि परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब में कही सी, हम फिरते ही बे और तुम सब हमारे साथ रही हो, जहाँ हम रहब वहाँ तुम हमारे साथ रही हो। जब यीशु आई तब वही के साथ हमार कौनो काम ना रही। सब लोगों के रिया की जिम्मेदारी हवे, जब प्रभु आएगा कैसी जिम्मेदारी? तब दो तना के दल हुई हैं, एक दल जो पाप की सजा और अतीत के काम से आजाद रही, जैका यीशु पर विश्वास करे का कीन जाई, यो सब बदल जाई, उन विश्वासिन के शरीर पर और जो महिमा रूपी जीवन मिल जाई। और दूसरा दल? दूसर जो पाप से भरे हुए उनमें से कोई भी परमेश्वर की तरफ से क्षमा न कीन जाई, उनके बुरे काम और पाप के लिए उन सब लोगों का सजा दीन जाई और जलद आग के झील में डाल दीन जाई। यीशु दोबारा आगमन यह तो एक भ्रमित विश्वास की तरह हवे, यह तो एक सपना हवे, अंधविश्वास कहानी जैसा हवे। का यह सच नहीं हवे? यह एक मनगढ़ंत विचार नहीं हवे और न कोई सपना हवे, परंतु यह सबसे बड़ी सब आशा हवे कि यह जगत में सब लोगों के लिए अंधकार और दुख और कष्ट में जी रहे हवे। अगर यह मनगढ़ंत या सपना नहीं हवे तब हम वही के आवे का कौनो चिन्ह क्यों नहीं देखते हवे? बहुत समय बीत गवा, हजारों साल बीत गए। मत बोलो कि प्रभु समय में सीमित हवे, जैसे कि हम लोगन का वचन हमका बतावत हवे कि 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के बराबर ही हवे। तब वो इतना धीरा काहे हवे? यह बहुत संदेह पैदा करते हवे। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में तैयार नहीं करते, जैसे तैयार कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरते हवे और नहीं चाहत हवे कि कोई नाश हुए, वरन यो सबका मन फिरावे का मौका मिले। बाइबिल काहे बतावत हवे कि तुम्हारे लिए वो धीरज रखते हवे? क्योंकि जब यीशु का दोबारा आगमन हुई तब उन लोगों के लिए बहुत भयानक हुई जो अब तक पश्चाताप नहीं किए हुए। या ना समझो कि हजारों साल जो बीत गए हमें वही का कोनो अर्थ नहीं हवे, लेकिन यो समझ लियो कि प्रभु इतनी देर तक विलंब नहीं करते हुए कि लोगों का यह अवसर दे कि पाप से पश्चाताप करो ताकि और देर न हो जाए। ओहो, वचन हमका याद दिलावत हवे कि परमेश्वर के इच्छा अनुग्रहकारी हवे और धीरज धरती हवे। परमेश्वर नहीं चाहत हवे कि कोनो व्यक्ति नाश हो जाए, परंतु हम जैसा सोचे वाला इंसान पश्चाताप करे के बजाय परमेश्वर के धीरज का उपेक्षा करते हवे और के निंदा करते हवे। यीशु कहते है कि जब हम इस जगत में फिर अबे तब का विश्वास का देख पाइबे। हम विश्वास करते हवे कि जब यीशु आई तब वे तुम्हारे हृदय में विश्वास का देख पाई।